रीड दैट फ्रॉग बुक एक सेल्फ हेल्प बुक है, टाइम मैनेजमेंट बुक है, जिस बुक में ये बताया गया है कि हमें वो काम सबसे पहले करने हैं जो कि डिफ़िकल्ट है और जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। 6 पॉइंट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो मैं आज फिर से शेयर करती हूँ कि पहला पॉइंट है सेट द टेबल, कि हमें गोल बनाने चाहिए और उन गोल पर फोकस माइंड से काम करना चाहिए। दूसरा, प्लान योर डे इन एडवांस, अपने दिन को एडवांस में प्लान करना चाहिए और उस प्लान को फुलफ़िल भी करना चाहिए। 10% टाइम प्लानिंग पे लगाना चाहिए और 90% टाइम एग्जीक्यूशन पे देना चाहिए। और तीसरा है 80-20 रूल्स अप्लाई करने चाहिए लाइफ में। 80% टाइम हम उन चीज़ों को देते हैं जो कि हमें 20% रिज़ल्ट देते हैं, परंतु अगर हम 20% को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके 80% रिज़ल्ट चाहेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा हमारी ग्रोथ के लिए। और चौथा पॉइंट है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, कि हमें वही लॉन्ग टर्म प्लान पे फोकस करना चाहिए। हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता होनी चाहिए कि कौन से काम की क्या क्या रिज़ल्ट मिलेगा हमें, और हमें आज से ही मेहनत करनी चाहिए अपने कल को बेटर बनाने के लिए। और शॉर्ट टर्म अगर पेन भी मिले तो वो पेन अच्छी है उस प्लेज़र से जो कि हमें लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं देगा। और पांचवा पॉइंट है कि क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन हमें आनी चाहिए, कि हमें उन चीज़ों के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करना है जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जैसे टीवी देखना, गप्पे मारना और अननेसेसरी शॉपिंग करना। नीड्स अच्छी हैं, ग्रीड्स अच्छी नहीं हैं, तो उनको प्रोक्रेस्टिनेट करें जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। और अगला 6th पॉइंट है कि ABCDE रूल अप्लाई करने चाहिए अपनी लाइफ में। ए टास्क वो होते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको सबसे पहले करना चाहिए, और B टास्क हैं जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है, A के बाद B को करना चाहिए। थर्ड C है कि जो नॉट इम्पॉर्टेंट है उनको कर लेना चाहिए अगर टाइम बचा। और 4th पॉइंट है कि डेलीगेट, मतलब आउटसोर्स करें, किसी और को दें वो काम जो कि आपके बिना भी हो सकता है। और 5th, एलिमिनेट, और जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं काम, उन काम को डिलीट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, उन काम को करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 6 पॉइंट मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आज का 7th पॉइंट है कि हमें क्या करना चाहिए, भूल गई। 7th पॉइंट है, हाँ, फोकस ऑन की रिज़ल्ट एरिया, कि हमें की रिज़ल्ट एरिया पर फोकस करना चाहिए, कि जो कि हमें जो चीज़ों से हमें रिज़ल्ट मिलेगा उन पर फोकस करना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए और अपना बेटर देने की कोशिश करनी चाहिए। सारी चीज़ों के नहीं सोचना है, लेकिन मान लो मैं अगर जैसे पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ तो मुझे मेरा की रिज़ल्ट एरिया है कि एक तो मैं कंसिस्टेंटली अपना काम करूँ, दूसरा कि मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है रिज़ल्ट तो मुझे और इम्प्रूव करना है ना। और 8वां पॉइंट है कि लॉ ऑफ 3, कि अब 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और तीनों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपना करियर, अपनी हेल्थ और अपना रिलेशनशिप। और अगर हम तीनों को साथ लेकर चलेंगे, तीनों को इम्प्रूव करते चलेंगे, थोड़े थोड़े बेहतर होते चलेंगे और उनसे सीखेंगे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, तो हम अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सकते हैं। और 9वां पॉइंट है कि प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। जो भी आप काम करते हैं शुरू करने से पहले खुद को प्रिपेयर करना है, अपने आप को डीक्लटर करना है और फोकस करना है उस काम पर जो कि हमारे लिए बेहतर है। तो अगर हम इस तरह से अपने आप को एक प्रोडक्टिव बनाएंगे, अपने आप को बेटर बनाएंगे, तो हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट पाएंगे। तो ये मेरे 9 पॉइंट
रीड दैट फ्रॉम बुक से। थैंक यू वेरी मच।